ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, फूलों को भी मालूम नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें मंदिर जाना है या श्मशान। इसीलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। आएगा दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वह है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहाँ इज्जत और वक्त मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। महादेव कहते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था हमने, इंसान के जेब में जरा सा छेद क्या हो गया। सिक्के से ज्यादा तो नमस्ते गिर गए। दुख सभी को होता, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। महादेव कहते हैं, 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की पुराने वाले तो चाहने लगे हैं। मुझे खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना भार, तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ है महादेव, मुझे अपनाना पड़ेगा। कुछ खास लोग थे जिंदगी, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि जितनी बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। महादेव कहते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर वक्त और प्यार के अलावा, और मांगा ही क्या था हमने, इंसान के जेब में जरा सा छेद क्या हो गया। सिक्के से ज्यादा तो नमस्ते गिर गए। दुख सभी को होता, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। महादेव कहते हैं, 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं। मुझे खत्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना भार, तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ है महादेव, मुझे अपनाना पड़ेगा। कुछ खास लोग थे जिंदगी, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि जितनी बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। महादेव कहते हैं, आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाती तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है, पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितनी खुश, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दिल में सीखने और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं, वह हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है, किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। महादेव कहते हैं,
कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग तब करेगा जब आपके पास कुछ लेने के लिए, इसलिए जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो यह ऐसा वक्त है जहां आपको अपनी कमजोरियों को हटाने का अवसर है। दूसरे दृष्टिकोण में आपको अकेले चलने का एक अवसर भी प्राप्त होता है, जिसमें आप स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अकेले लक्ष्य की ओर चलने का प्रयास करते हैं, और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके साथ पूरा संगठन और कायनात आपके सामने होगा। महादेव कहते हैं, जब हर चीज आपके खिलाफ हो रही हो तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और बिना पैरना ही हुए अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हुए, अपने कमजोर बिंदुओं का मूल्यांकन करते हुए, अपनी कार्रवाई के फल के बारे में सोचे बिना लगातार विफलताओं से सुधार कर सीखना होगा। यह ध्यान में रखते हुए कि एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके पास अपनी पुस्तक के लिए पर्याप्त सामग्री होगी। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो इस पल में भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको अपनी आत्मकथा के लिए पर्याप्त सामग्री दे रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्या है वह एक न एक दिन जरूर दूर होगा, और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने जीवन में हर विफलता के साथ विकसित होते हैं। आप निश्चित रूप से अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे, इसलिए काम करते रहे और कोशिश करना कभी न छोड़ें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। एक बार की बात है, काशी में एक गुरुजी रहते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य अध्ययन करते थे। शिष्य की अध्ययन पूरी होने पर एक दिन गुरुजी ने उन्हें बुलाकर कहा कि अब तुम लोगों को समाज के कठोर नियमों का पालन करते हुए विनम्रता से समाज की सेवा करनी होगी। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हर समय विनम्रता से काम नहीं चलता। तो गुरुजी समझ गए कि अभी भी इसमें अभिमान मौजूद है। थोड़ी देर बाद मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जरा मेरे मुंह के अंदर ध्यान से देखकर बताओ कि कितने दांत रह गए। बारी बारी से सभी शिष्य ने गुरुजी का मुंह देखा और एक साथ बोले कि आपके सभी दांत टूट चुके हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जीभ है या नहीं, तो इससे उन्हें समझाकर गुरुजी मजाक कर रहे हैं और बोले उसे देखने की जरूरत नहीं है, जीभ अंत तक साथ रहती है। उसने कहा, ये बहुत ही अजीब बात है। जीभ जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है और दांत जो बाद में आते हैं वो पहले ही छोड़ जाते हैं। जीभ के बाद में जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने कहा, हालांकि इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जीभ इसलिए साथ नहीं छोड़ती क्योंकि उसमें लॉज है। वो विनर होकर अंदर पड़ी रहती है क्योंकि उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं है। उसमें विनम्रता से सब कुछ सहने की शक्ति है, इसलिए नवरों से अलग करता है। बस इस बात को ध्यान रखें कि हमारे विनम्रता हमारी कामयाबी हमारा हमेशा साथ देती है। जबकि दांत बहुत कठोर होते हैं और उन्हें अपने कठोरता पर अभिमान होता है। वह जानते हैं कि उनके कारण इंसान की खूबसूरती बढ़ती, इसलिए वह बहुत कठोर होते हैं और उनका यही अहंकार और कठोरता उनकी बर्बादी का कारण बनते हैं। इसलिए तुम्हें यदि समाज के सेवा गरिमा के साथ करनी है, मुजीब की तरह विनर बनकर नियमों का पालन करो, क्योंकि विनम्रता ही हमारी जीत मानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।